जब जब किसी भावना को जरूरत होगी तब तब कोई ना कोई अटल बनकर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सब कुछ खोकर भी उसके लिए आगे बढ़ेगा। यही है संबंध निभाना और यही है एक पुरुष का एक स्त्री को देने वाला सम्मान। हाँ हाँ ठीक है, जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसे अकेले मुस्कुरा रही हो, बात क्या है? आंटी, लड़की को ये कितना अच्छा लगता होगा ना जब कोई उसकी रक्षा और सुरक्षा की बात करे। और लड़कियों को ही क्यों, औरतों की उम्र हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तब भी अच्छा लगता है उन्हें। उनके लिए कोई खड़ा रहे, बात करे, लड़े उनके लिए। लेकिन ये औरत की कमजोरी नहीं होती। वो उसे इस तरह देखती है कि उसके लिए बोलने वाला, खड़ा होने वाला, उसके लिए लड़ने वाला ये जो इंसान है ना, वो उसे बहुत खास मानता है। और ये एहसास काफी है किसी औरत को राजकुमारी से लेकर रानी तक का अनुभव कराने के लिए। औरत की सबसे बड़ी दौलत है कि वो किसी को इतनी खास लगे। पंडित जी, इसका मतलब मैं आपके लिए खास हूँ। कुछ तो करना होगा मुझे, होना मेरी जिम्मेदारी और मुकदमा में लड़ना है। मगर घर वालों से पैसे नहीं मांगूंगा। फिर कहाँ से आएगा पैसा? या ये सोचकर बैठे हो कि हमेशा की तरह मुंह लटका लोगे या नौटंकी करोगे तो सब तुम्हें दया की भीख दे देंगे? भाभी, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों सोचती रहती हैं? नहीं करनी है अभी मुझे आपसे बात, आप जाइए। हाँ हाँ, जा ही रहे हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने में, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, फिर किसी को बुरा लगे तो लगे। देखो अटल, बात ऐसी है ना कि इस घर में सब अपना अपना काम करते हैं सिवाय तुम्हारे। एक तुम ही हो जो निकम्मे निकले। और देखो तुम्हारी क्रांतिकारी करतूतों से किस स्थिति में पहुंच गया ये परिवार। कानूनी मुकदमा लड़ रहा है। सच में अटल, तुम तो हर बार इस घर पर भारी बढ़ाते आए हो। और देखना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन इस खानदान पर दाग बनकर रह जाओगे। सरस्वती भाभी, मुझे भी एक बात कहनी है। माफ कीजिए, उम्र से बड़ी है मगर बोलने का लिहाज नहीं आपको। अब तुम मुझे ज्ञान दोगी? भावना, जाने दो। भाभी माँ समान होती है ना। माँ कभी ऐसे कैसे कह सकती है? ये तो सवाल पूछ रही हो इन्हें। क्योंकि मैं अटल को बेटा समान नहीं मानती हूँ। मत मानिए, अगर ऐसा तो मत कहिए कि खानदान पे दाग होगा। ये आपके देवर है और खानदान पे 4 चांद लगा देंगे। किसी दिन आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई माँ कहता है उसे बेटा मान लेना चाहिए। अरे चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। पंडित जी, जिनसे कुछ अकेले में बात करनी है, आप थोड़ी देर के लिए जाएंगे यहाँ से? अकेले में क्यों बात करनी है? नहीं नहीं, करने दो ना बात अकेले में। जान थोड़ी ले लेगी।
हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। थोड़ी बहुत दुनियादारी हमें भी आती है और थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं। आज मैं भी तो देखूं कि अकेले में क्या ज्ञान दूंगी। तुम जाओ अटल। जाओ अटल। कहो। सरस्वती भाभी, एक शर्त लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त? वादा कीजिए कि कभी आपको दिल से लगे कि अटल आपसे प्रेम करता है, वो अच्छा है, तो आप सबके सामने उसे गले लगाकर कहेंगे कि अटल आपके बेटे की तरह है। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा। शर्त लगा लीजिए। ठीक है, शर्त मंजूर है, लेकिन देखना वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा, और एक दिन आप जरूर समझेंगे कि आपके पास अटल जैसा हीरा है, और जिसके घर में अटल हो वो घर कभी गरीब हो नहीं सकता। होगा। जो अच्छे होते हैं वो आज नहीं तो कल सबको अच्छे समझ आ जाते हैं। चलो अब पढ़ाई करो। बाबूजी, एक बात करनी थी। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। मुझे नौकरी करनी है। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। नौकरी करनी है, क्या करूं, आपसे राय चाहिए। अरे कृष्णा, अवध प्रेम सदा। सुनो, हमारा अटल क्या कह रहा है? अटल नौकरी करना चाहता है। हाँ? वो मुझसे कह रहा है आपकी राय जानना चाहता हूं बाबूजी। बताइए, इतने सालों बाद राय मांगी जा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मन को, हैं? फिर तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। और बाबूजी, मैं अपने दफ्तर में बात करता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अरे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर अटल सच में नौकरी करना चाहता ही है तो ये सामने सेठ जी की दुकान है ना, वहां बैठकर साड़ियां बेचे। क्या दिक्कत है? क्यों माँ जी? साड़ियाँ नहीं बेचेगा अटल। क्यों क्यों क्यों? साड़ियों की दुकान में नौकरी करने में बुराई क्या है? मतलब वो बाहर जाकर क्रांतिकारी बनकर सबके लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन तो इस घर परिवार के लिए सभ्य काम क्यों नहीं कर सकता? साड़ियाँ नहीं बेचेगा अटल। सरस्वती, कृष्णा ने कहा ना कि अटल साड़ी की दुकान पे नहीं बैठेगा, तो फिर नहीं बैठेगा।
तो कृष्णा, सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर अटल साड़ी की दुकान पे नहीं बैठेगा तो फिर अटल करेगा क्या? कमाल है। माँ जी को तो पता नहीं, लगता है कि अटल क्या ही बन जाएगा। वैसे भी हमारे दादा ससुर जी के गुजरने के बाद अटल के राजयोग की रट सबसे ज्यादा वही लगाती रहती। उन्हें तो लगता है कि आपको भी रटना चाहिए। घर में अगर कमजोर कहेंगे तो बाहर क्या मजबूत होगा? हद। अब क्या इस घर में हर बात पर भावना ही ज्ञान देगी? और घर के जो बड़े लोग हैं वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं। घर के बड़े कह रहे हैं, जरा चुप रहो। लिखते बहुत अच्छा हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती इस कलम से ही होगी। लिखते रहोगे ना तो तुम्हारे लिखे की धार किसी तलवार से कम नहीं होगी। तो काम ऐसा ढूंढो जो लिखने से जुड़ा हो। और अगर ऐसा काम करोगे ना तो तुम्हारे बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। हमेशा खुश रहना। माँ सरस्वती का आशीर्वाद तुम पे हमेशा बना रहे। और हाँ, सरस्वती भाभी का भी। अटल, मेरे डैडी मुझे अक्सर एक अखबार में ले जाया करते थे। वहाँ मैं बात करती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। सभा में जाकर आता हूँ, फिर चलेंगे। ठीक है। जाओ। मेरे सहायक ने सारे पेपर तैयार करवा दिए हैं। भाटिया जी, सुषमा जी,
कल सुनवाई की तारीख मिल जाएंगी और पहली सुनवाई में ही भावना आपको मिल जाएंगी। तो बस करवा दीजिए जल्दी से। लेकिन अरे कल तक की प्रतीक्षा तो कीजिए। लेकिन सच कहूं भाटिया जी, अब डर लगता है, क्योंकि अटल ने जीतते जीतते आपको भी हराया है और हमें भी। साहब, वो अटल सभा गया है मदद मांगने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना, अटल फिर से कोशिश करने लगा है। करता हूँ इलाज। नमस्ते सुषमा जी। ये सब कुछ हुआ है और कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ें, आपसे सुझाव चाहिए। वकील करने जितने पैसे नहीं है हमारे पास। बिल्कुल अटल, हम अवश्य तुम्हारा साथ देंगे। इस जगह, इस सभा में जो भी अपनी समस्या को लेकर आएगा, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। और अटल, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्था के धनकोष में से हम तुम्हें पैसे देंगे। एक अच्छा वकील करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कभी हमारा भी धन्यवाद कर लिया करो। गुरुजी और शास्त्री जी को अरेस्ट करो। नहीं दरोगा साहब, आप गुरुजी और शास्त्री जी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। चलो पीछे, चलो पीछे चलो। ये सारी इमारत चेक करो, सब कुछ सील करो। अटल, और कोशिश करो। देखता हूं इस बार कैसे जीतते हो। हम जीतेंगे, अब अपना देखिए। तुम्हारे सामने तुम्हारे दो बड़े बड़े समर्थकों को अरेस्ट करके ले जा रहा हूं और तुम्हारा हौसला नहीं टूट रहा है? किस मिट्टी के बने हो? बड़े बेशरम हो, बड़े ढीठ हो। ये ले चलो उनको। चलो। मगर रुकिए, आप जिस जगह पर खड़े हैं ना, वहाँ के कण कण में आत्मसुरक्षा है और लड़ने का हौसला है। और दरोगा साहब, जाते जाते सुनते जाइए। यहाँ पर रहकर मुझे पता चला है कि संस्था के लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और मदद करना ही सबसे बड़ा कर्म है। तो ये धर्म और कर्म की संस्था हमारी मदद कर देगी। अब अपना देखिए। अटल, तुम्हारी ये बात संस्था के हर सदस्य को बताई जाएगी और उनके मन में बसाई जाएगी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और उनकी मदद करना सबसे बड़ा कर्म है। सेवा ही धर्म है, मदद करना ही कर्म है। सेवा ही धर्म है और मदद करना ही कर्म है। सेवा ही धर्म है, मदद करना ही कर्म है। सेवा ही धर्म है, मदद करना ही कर्म है। सेवा ही धर्म है और मदद करना ही कर्म है। ले चलो उन सबको भी। रुकिए, जाते जाते एक बात सुनते जाइए और बात नहीं, संकल्प सुनते जाइए। भारत की संस्कृति की ये संकल्प है मेरा कि जब जब सत्ता इस सभा को तहस नहस करेगी, तब तब ये सभा फिर से उठकर खड़ी होगी। पहले से अधिक
मजबूत होकर खड़ी होगी, पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ी होगी। ये संकल्प है मेरा। सूर्य सा सेवा ही धर्म है, मदद करना ही कर्म है। सेवा ही धर्म है, मदद करना धर्म है। सेवा ही धर्म है, मदद करना धर्म है। सेवा ही धर्म है, और मदद करना ही कर्म है। सेवा ही धर्म है और मदद करना ही कर्म है।